काफ़ी पेशेंट्स मुझे क्लिनिक में आके ये पूछते हैं कि आपकी क्या राय है कोविड-19 आउटब्रेक के बारे में। तो आज हम जानेंगे SARS-CoV-2 वायरस के बारे में, जो कि सनसनी फैला चुका है दुनिया भर के लोगों में। डिजीज़ का नाम है कोविड-19। किस तरह से ये स्प्रेड होती है और क्या हमारे आँखों को ये इन्फेक्ट कर सकती है, आइए जानें। हेलो एवरीवन, आप सबको कोरो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नम्रता, वर्किंग एज अ कॉर्निया कंसल्टेंट। वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट विजन। तो क्वेश्चन ये था कि SARS-CoV-2 उर्फ कोरोना वायरस आँखों को अफेक्ट कर सकता है, एंड द आंसर इज यस। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी की वेबसाइट में इंफॉर्मेशन मिली है कि कोरोना वायरस आँखों को भी इन्फेक्ट कर सकती है। काफ़ी केस रिपोर्ट्स ऐसे आ चुके हैं जिसमें कि कोविड-19 का पहला सिम्टम कंजंक्टिवाइटिस या आंखें आना भी देखा गया है। यहाँ तक कि आँखों के आंसू में भी ये वायरस पाई गई है। चाइना में एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर ली वेनलियांग 34 ईयर ओल्ड फ्रॉम वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल 30 दिसंबर 2019 में सबसे पहले रिपोर्ट किया था इस विरुलेंट वायरस के बारे में। उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको निमोनिया हो रहा है और उनकी इलनेस बढ़ती जा रही है और जानलेवा होती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली वो खुद कोविड-19 के शिकार हो गए और 7 फरवरी 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि उन्होंने ये वायरस एक असिम्प्टोमेटिक ग्लोकोमा के मरीज से एक्वायर किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, असिम्प्टोमेटिक लोग भी वायरस फैला सकते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनमें कि वायरस है पर कोई सिम्टम नहीं है। इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण वायरस हमको अफेक्ट नहीं कर पा रही है, पर अब भी हम वायरस स्प्रेड करने की क्षमता रखते हैं। यूजुअली वायरस एक्वायर होने के 1-2 हफ्ते में ही सिम्टम आना चालू होते हैं। रिसर्च ने ये पाया है कि ये जो 1-2 हफ्ते का असिम्प्टोमेटिक फेज है, इस फेज में भी वायरस शेड हो सकता है और दूसरों को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपने पिछले 1-2 हफ्ते में कहीं ट्रैवल किया हो, कोई पब्लिक गैदरिंग में गए हो, किसी कोविड-19 के मरीज के कांटेक्ट में आए हो, तो मिनिमम 14 दिन का क्वारंटाइन बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप दूसरों को वायरस स्प्रेड ना करो। रिसर्च ने ये पाया है कि कोविड-19 के मरीज 5 हफ्ते तक भी अपने बॉडी से वायरस शेड कर सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनमें सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं। नॉर्मल कॉमन कोल्ड जैसा सिम्टम 80.4% ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन में पाए गए हैं और शायद यही रीज़न है कि कोरोना वायरस इतनी आसानी से स्प्रेड हो रहा है। सीवियर सिम्टम्स 13.9% ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स में पाए गए हैं और क्रिटिकल सिम्टम्स उनमें देखी गई हैं जिनमें अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि इम्यूनिटी स्टेटस लो है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो लोग ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, और यही वो कोविड-19 के मरीज़ हैं जिनकी डेथ हो रही है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स SARS, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कॉमन कोल्ड से शुरू होता है, कफ होती है, आगे चल के सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ, बुखार। और यही क्वेश्चन हम सबसे पहले पेशेंट को क्लिनिक में पूछते हैं। साथ में ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ मेरे लिए क्योंकि मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, बल्कि हम सब के लिए, क्योंकि कम्युनिटी एज अ होल आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हम इसको स्प्रेड नहीं करना चाहते हैं। अब स्प्रेड की अगर बात करें तो कैसे फैलता है ये वायरस? बस वैसे ही फैलता है जैसे दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस और कॉमन कोल्ड वायरस फैलते हैं। जब कोरोना वायरस के कैरियर्स छींकते हैं या खांसते हैं या नॉर्मली बात भी करते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स उनके नाक और मुंह से निकलती है हेविली लोडेड रहती है वायरसेस से। अब उन ड्रॉपलेट्स या एरोजॉल्स को अगर कोई और इनहेल करता है तो नाक से होके लंग्स के अंदर एंटर करती है ये वायरस, या तो फिर आँख या नाक या मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आके ये वायरस बॉडी के अंदर जा सकती है।
इसीलिए CDC रेकमेंड करती है कि आप 6 फीट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 हाथ की दूरी मेंटेन करें लोगों से, सो दैट इन्फेक्टेड पेशेंट से निकले हुए एरोजॉल्स या ड्रॉपलेट्स आप तक ना पहुंच पाएं। साथ में ही आप अपने नाक और मुंह को क्लॉथ मास्क से कवर करें। याद रहे, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को या फिर जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अनकॉन्शियस पेशेंट या फिर जो खुद से मास्क नहीं निकाल सकते हैं, जिनको मास्क निकालने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इन लोगों में मास्क एडवाइजेबल नहीं है। क्लॉथ मास्क सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जिनमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है, सो दैट वो दूसरों को वायरस स्प्रेड ना करें। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए N95 मास्क एडवाइजेबल है, नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं। यहाँ पे कुछ टिप्स मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए देना चाहूँगी। अगर आपके पास N95 मास्क अवेलेबल नहीं है, इसका शॉर्टेज है, तो आप ट्रिपल मास्क यूज़ कर सकते हैं। 3 मास्क या तो फिर 2 मास्क के बीच में एक टिश्यू पेपर, एंड दिस ट्रिपल मास्क इज इक्विवेलेंट टू N95 मास्क। साथ में ही PPE, गाउन्स, कैप, ग्लव्स और आँखों के प्रोटेक्शन के लिए आई प्रोटेक्टिव गॉगल्स भी ज़रूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस आँखों को कैसे अफेक्ट कर सकता है। जामा ऑफ्थेल्मोलॉजी में एक पेपर पब्लिकेशन में बताया गया कि 3 में से 1 कोविड-19 पेशेंट को आँखों में तकलीफ देखी गई है। सबसे कॉमन है आँखें आना या तो फिर कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें कि आँखें लाल हो सकती है, फूल सकती है, खुजली हो सकता है, एक्सेसिव पानी निकल सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे कि सुबह उठने के बाद आँखें चिपक सकती हैं। कई लोगों में खांसी और बुखार के 4-5 दिन पहले ही आंखें आना देखा गया है, और जब इन लोगों में कंजंक्टिवल स्वैब्स लिए गए तो 80% लोगों में ये वायरस पार्टिकल्स पाए गए। इसका मतलब ये है कि आंखों के पानी से भी ये वायरस फैल सकता है। सिमिलरली, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी में एक रीसेंट पब्लिकेशन में बताया गया कि कोविड-19 के पेशेंट्स में 6.6% लोगों के आंखों में सिम्टम्स देखे गए, और उनमें से 2.5% लोगों के कंजंक्टिवल स्वैब्स में कोरोना वायरस पाए गए। हालांकि ये नंबर काफ़ी कम है, स्टिल आंखों का पानी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्प्रेड हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने आंखों में कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं तो नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आई इन्फेक्शन होने के 2 रूट्स हैं। पहला तो है एरोजॉल, दूसरा है आपका खुद का हाथ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब कोरोना वायरस के कैरियर्स छींकते हैं या खांसते हैं या जब नॉर्मली बात भी करते हैं, तो उनके बॉडी से निकले हुए एरोजॉल्स या ड्रॉपलेट्स जो कि वायरस से लोडेड रहते हैं, हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं। जब ये एरोजॉल्स आपके आँखों की कंजंक्टिवा के कांटेक्ट में आते हैं, तब आँखों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। हमारी आँखों का कनेक्शन डायरेक्टली हमारे गले के साथ है। आंसू ड्रेन होने के लिए एक रास्ता होता है जो कि हमारे आँखों को नाक के साथ कनेक्ट करती है, जिसको हम लैक्राइमल पैसेज बोलते हैं, और फिर नाक से होके आंसू गले में ड्रेन होती है। इसीलिए कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप कोई भी आई ड्रॉप डालते हो तो आपको गले में थोड़ी सी कड़वाहट महसूस होती है, जो कि इनफैक्ट ये इंडिकेट करता है कि आपका लैक्राइमल पैसेज एकदम सही है और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो बस इसी रास्ते से वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए आई प्रोटेक्शन उतना ही ज़रूरी है जितना कि मास्क और हैंड वॉश। ये है प्रोटेक्टिव गॉगल्स, जो कि चारों तरफ से आंखों को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या तो फिर कोविड-19 पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आंख, नाक और मुंह के आसपास हाथ ना लगाएं। बेसिकली फेस को ही टच ना करें, क्योंकि यही वो 3 रास्ते हैं जिससे कि वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स को मैं एडवाइस करूंगी कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने या उतारने से पहले और बाद में अपना हाथ अच्छे से सोप या हैंड वॉश से धो लें। हाथों को किसी टॉवल से ना पोंछें। बेहतर रहेगा कि इसको एयर ड्राई करें और फिर अपना कॉन्टैक्ट लेंस पहने या उतारें और वापस से अपना हाथ धो लें। सबसे बेहतर रहेगा अगर आप अपने कॉन्टैक्ट लेंस को चश्मे से रिप्लेस कर पाओ तो। अगर आपके आंखों में ऑलरेडी इन्फेक्शन है या कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई है,
तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों को ना छुएं। अगर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप टिश्यू पेपर से उसको वाइप करें और तुरंत उसको डिस्कार्ड करें और अपना हाथ अच्छे से साबुन से धो लें। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी को आंखें आई हैं तो ये उनको देखने से नहीं फैलता। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जिनको कंजंक्टिवाइटिस है उनको देखने से इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स कंजंक्टिवाइटिस के शिकार होते। इन्फेक्शन फैलता है आपके आँखों के सिक्रेशन से। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आँखों से पानी आ रहा है, अब आप उस पानी को अपने हाथ से पोंछते हो, फिर आप उसी हाथ से कुछ चीज़ें छूते हो, फॉर एग्जाम्पल टीवी का रिमोट। तो अब उस टीवी के रिमोट पे वायरस आ गया है। आपके घर पे बच्चे या बड़े टीवी ऑन करने के लिए रिमोट लेते हैं, जाने अनजाने में आँखों में उनकी खुजली होती है तो उसी हाथ से वो अपने आँखों को रब करते हैं और नतीजा वायरस उनकी आँखों के अंदर। सेम चीज़ डोर हैंडल्स, रेलिंग्स, कॉलिंग बेल्स, कार डोर हैंडल्स, न्यूज़पेपर वगैरह के साथ भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको आंखें आई हैं तो आँखों को छूना अवॉइड करें। गलती से भी अगर आप अपने आँखों के पानी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धो लें। मैं आपको इतनी बार हाथ धोने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको हाथ धोने से एडिक्शन हो जाए, क्योंकि सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, हर्पिस वायरस, एडेनोवायरस, यहाँ तक कि आँखों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हाथ धोने से रोका जा सकता है। आज हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं। हम सब चाहें तो डेफिनेटली कोविड-19 को हरा सकते हैं। तो मैं आप सबसे वही रेकमेंड करूंगी जो कि नॉर्मल कॉमन कोल्ड या फ्लू रोकने के लिए किया जाता है। अपना हाथ साबुन या हैंड वॉश से धो लें। एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए धोना है आपको। अगर सोप अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, सैनिटाइज़र में एटलीस्ट 60% अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए और सैनिटाइज़र को तब तक हाथों में रब करना है जब तक कि वो पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। खांसते या छींकते वक्त हाथों का इस्तेमाल ना करें, कुछ इस तरह से करें। हाथ बिना धोए अपने फेस को टच ना करें, स्पेशली अपना आँख, नाक और मुंह। हार्ड सरफेसेस को रेगुलर इंटरवल में क्लीन करते रहें, स्पेशली डोर हैंडल्स, स्विचेस, टेबल सरफेसेस, अलमारी वगैरह। आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट जैसे कि लाइजॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप घर पे ही रहें, थोड़ा रेस्ट लें, जिससे कि ऑब्वियसली आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और दूसरों को भी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेंगे। अगर आप 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो डिले ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट करवाते हैं तो मौत से बच सकते हैं। इसलिए डरिएगा नहीं, छिपाइएगा नहीं, अर्ली स्टेज में अपना ट्रीटमेंट करवाइए। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही हैं आप। इस दौरान आप अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाना खाएं, ढेर सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें। आजकल रिसर्च में ये पाया गया है कि कोविड-19 के प्रिवेंशन में विटामिन डी का काफ़ी रोल है। तो आप एग्स, फिश, मशरूम, चीज़ वगैरह खाएं। 15 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर स्पेशली अर्ली मॉर्निंग या तो फिर अर्ली इवनिंग को काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें और हेल्दी रहें। एक और बात, कोविड-19 को लेके आजकल काफ़ी सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप CDC और WHO का वेबसाइट रेफर करें सही इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से आपकी आंखें एक सीवियर डिजीज़ को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Keep an eye on Perfect Vision channel for your perfect vision.